आखिर लोग कीर्तन क्यों करते हैं? क्या सिर्फ भगवान का नाम गाने से कुछ बदल जाता है? कीर्तन करने से ऐसा क्या मिलता है कि लोग घंटों तक ताली बजाकर, आंसू बहाकर भगवान का नाम लेते रहते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर कीर्तन करने को किसने कहा? भगवान का नाम जपने की शुरुआत कब हुई? पहली बार इस धरती पर कीर्तन किसने आरंभ किया? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य रहस्य? कहते हैं, जब संसार में पाप बढ़ जाता है, जब इंसान दुख, भय और अशांति में डूब जाता है, तब भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बनता है कीर्तन। संतों ने कहा था, कलयुग में न कठिन तपस्या काम आएगी, न बड़े बड़े यज्ञ। इस युग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन ही मनुष्य को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों वर्ष पहले देवताओं और ऋषियों ने भी भगवान का कीर्तन किया था, और उसी दिव्य ध्वनि से पूरी पृथ्वी में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। फिर एक समय आया जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जगत को हरिनाम संकीर्तन का मार्ग दिखाया। वह गली गली घूमकर लोगों से कहते थे, हरिनाम ही कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है। लोग रोते थे, नाचते थे और भगवान के नाम में खो जाते थे, क्योंकि कीर्तन सिर्फ गाना नहीं है, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक दिव्य माध्यम है। तो आइए, आज हम जानेंगे कीर्तन का असली रहस्य, उसकी शक्ति और वह चमत्कार जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। बहुत वर्षों पहले की बात है। उस समय धरती पर अन्याय, पाप और अशांति बहुत बढ़ चुकी थी। लोग भगवान को भूलकर धन, अहंकार और लालच के पीछे भाग रहे थे। गरीब लोगों का अपमान किया जाता था। जाति पाति के नाम पर मनुष्य मनुष्य से घृणा करता था। मंदिरों में पूजा तो होती थी, लेकिन लोगों के हृदय से सच्ची भक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब समय आ गया है धरती को प्रेम, भक्ति और मानवता का मार्ग दिखाने का। उसके बाद पवित्र भूमि नवद्वीप में फाल्गुन पूर्णिमा की पवित्र रात को एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस रात आसमान का चांद असाधारण रूप से चमक रहा था। गंगा की हवाओं में एक अद्भुत शांति बह रही थी। चारों ओर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई दिव्य चमत्कार होने वाला हो। उस दिव्य बालक का नाम रखा गया श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके पिता थे जगन्नाथ मिश्र और माता थीं शची देवी। लोग प्यार से उन्हें निमाई कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। निमाई बचपन से ही बहुत चंचल और अलौकिक थे। जब भी वे रोते, लोग हरे कृष्ण नाम का जाप करते और तुरंत निमाई मुस्कुराने लगते। धीरे धीरे सभी समझ गए, यह बालक साधारण नहीं है। समय बीतता गया, निमाई बड़े हुए। वे अत्यंत विद्वान थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेद, शास्त्र और संस्कृत में महारत हासिल कर ली थी। दूर दूर से बड़े बड़े पंडित उनसे शास्त्रार्थ करने आते थे, लेकिन एक कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता था। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी निमाई का मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वे गंगा के किनारे बैठे थे। वहां उन्होंने देखा, लोग धन और जाति के नाम पर एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। गरीबों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, नीची जाति के लोगों का अपमान किया जा रहा था। यह देखकर निमाई का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, यदि भगवान सबके हैं, तो फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच इतना भेद क्यों? तभी निमाई ने संकल्प लिया, वे पूरी दुनिया को प्रेम, भक्ति और भगवान का सच्चा मार्ग दिखाएंगे। और फिर एक रात नवद्वीप की शांत गलियों में अचानक मृदंग की आवाज गूंज उठी। धुम, धुम, धुम। करताल की मधुर ध्वनि के साथ निमाई आंसुओं भरी आंखों से भगवान का नाम गाने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी आवाज में इतना प्रेम, इतनी भक्ति और इतनी करुणा थी कि लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उस रात लोगों ने पहली बार महसूस किया, भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। धीरे धीरे वह कीर्तन नवद्वीप की गलियों में फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई नाच रहा था, कोई रो रहा था और कोई भगवान के प्रेम में डूब चुका था। पूरा नवद्वीप गूंज उठा।
हरे कृष्ण। और उसी दिन से आरंभ हुआ नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु गांव गांव घूमकर लोगों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित करने लगे। वे कहते थे, कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है उनके पवित्र नाम का संकीर्तन। धीरे धीरे हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। अमीर, गरीब, बड़े, छोटे, सब एक साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। पहली बार लोगों ने महसूस किया भगवान के सामने सभी समान हैं। लेकिन कुछ अहंकारी लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कीर्तन रोकने की कोशिश की, लेकिन महाप्रभु डरे नहीं। वे हजारों भक्तों के साथ सड़कों पर निकल पड़े। मृदंग, करताल और हरे कृष्ण के जयकारों से पूरा नवद्वीप गूंज उठा। उस दिव्य दृश्य को देखकर लोगों के हृदय बदलने लगे। धीरे धीरे नाम कीर्तन पूरे भारत में फैल गया और फिर पूरी दुनिया तक पहुंच गया। आज भी जब कहीं मृदंग बजती है और भक्त हरे कृष्ण गाते हैं, तब ऐसा लगता है वही दिव्य प्रेम आज भी जीवित है। और यही कारण है, नाम कीर्तन केवल संगीत नहीं, यह भगवान तक पहुंचने का एक पवित्र मार्ग है।